वेलकम फ्रेंड्स इन माय चैनल प्रणव फॉर योर नॉलेज फॉर एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है वेल्डिंग। क्या होता है वेल्डिंग, इंट्रोडक्शन दूंगा और पार्ट्स ऑफ वेल्डिंग क्या होता है इसके बारे में जानकारी दूंगा और वेल्डिंग कहाँ कहाँ यूज होता है और वेल्डिंग का हिस्ट्री क्या है। तो चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो वेल्डिंग क्या है? फैब्रिकेशन और स्कल्पचर का वो प्रोसेस जिससे दो मटेरियल, खास करके दो मेटल को जोड़ करके एक बनाया जाता है, इसको वेल्डिंग कहते हैं। तो वेल्डिंग क्या है? दो सिमिलर या डिसिमिलर मेटल को आपस में कुछ एक टेम्परेचर में जोड़ा जाता है। उसमें फिलर वायर की जरूरत होती भी है या नहीं भी होती, और एक्स्ट्रा बाहर प्रेशर का कभी जरूरत हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें परमानेंट जॉइंट बनाया जाता है। अब देखते हैं वेल्डिंग का यूज कहां कहां पर होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में, एयरक्राफ्ट, प्लेन सब में, रेलवे के वैगन बनाने में इसका यूज होता है, मशीनिंग फ्रेम्स वगैरह बनाने में वेल्डिंग का जरूरत पड़ता है, स्ट्रक्चरल मटेरियल जैसे बीम वगैरह बनाने में वहां जरूरत पड़ता है, टैंक्स, बड़े बड़े टैंक्स बनाने में इसका जरूरत पड़ता है, फर्नीचर वगैरह बनाने में वेल्डिंग का जरूरत पड़ता है, बॉयलर, बड़े बड़े बॉयलर, गैस उसका बॉयलर जो था वहां वेल्डिंग का जरूरत पड़ता है, शिप यानी पानी जहाज, ये सब को बनाने में वहां वेल्डिंग का जॉइंट पड़ता है, और जनरल कुछ रिपेयर वगैरह करने में हमें वेल्डिंग का जरूरत पड़ता है। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ वेल्डिंग। पहले हम देखेंगे एज प्रिपरेशन के ऊपर। तो ये दो पेरेंट मेटल हुए, ये जो हुआ ये उसका रूट फेस हो गया, ये इसको कहते हैं रूट गैप। अब इस चीज को कहते हैं हम लोग इंक्लाइंड एंगल, और ये हो गया एंगल ऑफ बिवेल। अब इसको हम वेल्डिंग टर्म में देखेंगे, ग्रुप वेल्डिंग को। तो अब देखते हैं, देखिए जैसे ये मल्टीपास वेल्डिंग हो रहा है, ये जो वो एरिया जहां वेल्डिंग हो चुका है, वेल्डिंग इस एरिया को कवर कर चुका है, इसको क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन, और नीचे कहते हैं पेनिट्रेशन बिड। उसके बाद ये है रूट रन, फिर फिल रन सॉरी। इस चीज को कहते हैं रेनफोर्समेंट, जो ऊपर जो बढ़ता है इसको रेनफोर्समेंट कहते हैं। और ये ऊपर में फेस हो गया, और ये जो हो गया इसको कैपिंग रन कहते हैं, और ये वेल्डिंग का टो। और ये जो हो गया ये हीट इफेक्टेड जोन, मतलब वेल्डिंग करने पर पेरेंट मटेरियल में ये एरिया जो है वो हीट इफेक्टेड रहता है, तो इसको हीट इफेक्टेड जोन कहते हैं। अब आते हैं फिलेट वेल्ड में, जो एज प्रिपरेशन, ये दो पेरेंट मटेरियल हो गया, ये इसका रूट फेस हो गया, और ये जो हो गया उसका एंगल ऑफ बिवेल। उसके बाद ये रूट गैप। अब हम फिलेट वेल्ड के वेल्डिंग टर्म को देखते हैं। ये तो पेरेंट मटेरियल हो गया जो आप जानते हैं, और ये जो हम वेल्डिंग किए, और ये वेल्डिंग का पेनिट्रेशन या फ्यूजन जोन आप कह सकते हैं इसको, और ये वेल्डिंग का टो, ये फेस हो गया उसका। ये जो है थियोरेटिकल थ्रोट कहते हैं इसको कहते हैं थियोरेटिकल थ्रोट। ये हो गया एक्चुअल थ्रोट, जो वेल्डिंग का एक्चुअल थ्रोट है। ये लेग लेंथ या वेल्डिंग साइज इसी को कहते हैं, और ये नीचे में ये भी लेग, ये रूट हो गया। तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ वेल्डिंग, जो वेल्डिंग का पार्ट्स है। दोस्तों वेल्ड और वेल्डिंग में अंतर है। वेल्ड मतलब बट जॉइंट, फिलेट जॉइंट, ये सबको वेल्ड कहते हैं। और वेल्डिंग में क्या होता है, कौन सा तरीका है, SMAW, GMAW, ये वेल्डिंग हो गया प्रोसेस। इसके बारे में मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में। अभी ये हो गया, तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ वेल्डिंग। अब हम आइए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ वेल्डिंग। ये जो आप देख रहे हैं, ये पिलर दिल्ली में कुतुब मीनार में लगा हुआ, ये 4वीं शताब्दी में बनाया गया था राजा धवन के द्वारा, जिसको चंद्रगुप्त ने बाद में कुतुब मीनार ले आया। अब इसका खासियत यह है कि ये 2000 साल के ऊपर हो गया, लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगा। इसमें वेल्डिंग का यूज हुआ था। इसमें क्या वेल्डिंग? फोर्ज वेल्डिंग का यूज हुआ है। तो ये सबसे पुराना एक वेल्डिंग का सिंबल है। फोर्ज वेल्डिंग मतलब क्या? आपने देखा होगा कि ब्लैक स्मिथ लोहार में लोहा को गर्म करके जोड़ते हैं, ऊपर से हैमरिंग करते हैं, इस चीज को कहते हैं फोर्ज वेल्डिंग। ये शुरू से लेकर 19वीं शताब्दी के लास्ट तक इसी तरीके से वेल्डिंग होता था या मेटेरियल को जोड़ा जाता था।
19वीं शताब्दी में सब पहली बार फोर्ज वेल्डिंग के अलावा भी दूसरी वेल्डिंग का आया गया। यह है रशियन साइंटिस्ट वेस्ली पेट्रोव। इन्होंने सबसे पहले आर्क वेल्डिंग या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का आविष्कार किया। उसके बाद से ही सारा अभी का जो वेल्डिंग का प्रोसेस है धीरे धीरे चेंज हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भी काफी सारे वेल्डिंग के नए नए तरीके आए। तो दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट में मैं बताऊंगा कि कितने तरह के वेल्डिंग होते हैं, कितने टाइप के वेल्ड और कितने तरह के वेल्डिंग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। और हां, अगर कोई बात पे समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। ओके, धन्यवाद।